हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आइए आपको हम बताते हैं महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि। तो ये पूजा हम घर पर ही कर रहे हैं। अगर आपको महाशिवरात्रि की पूजा करनी है तो कहीं आसपास में आप शिवालय हो, शिव का मंदिर हो, आप वहां जाकर भी महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। ये पर्व बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी संपन्न हुई थी, उनका विवाह संपन्न हुआ था। और बड़ी ही विचित्र बात है, हमने कहानियों में सुना है कि माता पार्वती शिव शंकर का तब विवाह हुआ था, तो बहुत सारी बातें उठी थी। तो इस पर हमने यहाँ घर पर ही आज ये हमने सरल तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा की है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने सफेद रंग का कपड़ा बिछाया है क्योंकि भोले बाबा को सफेद रंग के फूल, सफेद रंग का कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। और इस तरह से जो भी आपके पास शिव भोले बाबा का चित्र हो, माता पार्वती या सपरिवार का जो भी फोटो है, चित्र है, वो आप इस तरह से स्थापित कर लीजिए। और यहाँ पर हमने एक थाल ली है जहाँ पर हम यहाँ पर शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे, यानी महाशिवरात्रि पर। तो यहाँ पर हमने पहले सफेद चंदन से ओम लिख लिया है और यहाँ पर हमने बेल पत्र लिया है। बेल पर टूटा ना हो, 3 पत्तियां जुड़ी हो और बेल पत्र को उल्टा कर कर हमने रखकर शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक लोटे में पंचामृत तैयार किया है। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, किसी को पता भी नहीं होता कि पंचामृत कैसे बनता है, तो हम आपको बताते हैं। एक शुद्ध जल का लोटा लीजिए, उसमें दूध डालिए, दही डालिए, घी डालिए, शहद डालिए और पंचामृत बनकर तैयार हो जाता है। भोले बाबा को सफेद रंग के फूल, अक्खे के फूल बहुत ज्यादा पसंद है। भांग, धतूरा, बेल पत्र ये बहुत अधिक प्रिय हैं। तो आप महाशिवरात्रि की पूजा में यह सभी सामग्री अवश्य चढ़ाएं। और यहाँ पर हमें महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती शिव शंकर भोले का विवाह संपन्न करना है। तो सबसे पहले सफेद चंदन हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, उसके बाद भोले बाबा को हम लगाएंगे, उसके बाद हम भोले बाबा को हल्दी लगाएंगे, वही हल्दी हम माता पार्वती को लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गठबंधन करेंगे। गठबंधन आप जैसे शादियों में होता है, इस तरह से हमने कलावा लिया है, सूती कच्चा धागा लिया है और हमने यहाँ महादेव और माता पार्वती का गठबंधन कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ माता पार्वती को कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, हल्दी हमने लगा दी है। और जो मेहंदी हम भोले बाबा को लगाएंगे वही मेहंदी हम माता पार्वती को लगाएंगे। इसके बाद जो भी ऋतु फल आपके पास हो, नाशपाती अधिक प्रिय है महादेव को, लेकिन ऋतु फल जो भी आपके पास हो आप वही फल चढ़ा सकते हैं। मिठाइयाँ बना सकते हैं, जैसे शादियों में कई प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। और माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार अवश्य ही लें। ये 16 श्रृंगार आप किसी सुहागन को दे सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ हलवा पूरी का भोग बनाया है। हम भोले बाबा माता पार्वती को यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है। तो दोस्तों, ये हमारी सरल पूजा है महाशिवरात्रि की। आपको ये पूजा कैसी लगी मुझे